घोषित करें। ये हमारी पूरी मांग है। क्या तो इसलिए जब हमारे शिव साहब आएंगे तो आप लोगों को इसके लिए शिव का स्वागत भी करना है और शिव साहब को बताना भी है कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी मांगें पूरी सनातन भारत का अब गवर्नमेंट जमीन बचाओगी, अगर हपराम हुआ पंडित का खेत और बचाओगी, अगर हपराम हुआ बनाव का जो जमीन बचाओगी, अगर हिंदू को हिंदू को नहीं बचाने को खत्म करना उन्होंने कुछ कपड़े नहीं का धोना करना ना को मांग करना ना को हिंदू का और हिंदू की बात करना। तो पहली मांग करना राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र महाभियान में राजा महाराजा सरकार के द्वारा जारी हुक्मनामा और राज्य सरकार के द्वारा पट्टा परवाना भू दान बंदोबस्त जमीन की कागजात को ऑनलाइन करने के लिए स्वीकार करें, जिससे हम लोग भूमि को न किसी से बचे। दूसरा नंबर करना सरकार के द्वारा जिस प्रकार हैशटैग 2 की कॉपी रैयतों को मुहैया की गई है, उसी आधार पर रैयतों को जमींदार के द्वारा समर्पित अधिलेख 1955-56 ईस्वी का समय वो समय पर सरकार द्वारा दिया गया परवाना पट्टा की कापी मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ जो हमें खतियान जिला में नहीं मिल रही है वो प्रखंड में मुहैया कराई जाए। ये मांग इसलिए रखी गई है। सरकार का कहना है कि अगर आपने हमसे जमीन परवाना पट्टा लिया है, अगर आपने 1955-56 में रिटर्न से जमीन प्राप्त किया है तो आपने लिखित प्रमाण दे। इसलिए हमने सरकार से भी कहा है कि आपके पास भी खतियान नहीं मिल रहा है, इसके बदले आप हमारे लिए कौन सा रास्ता तैयार करने जा रहे हो? आपके पास तो हमारा खतियान नहीं मिल रहा, तो हम तो भाई टूटे फूटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे पास हमारे पेपर सुरक्षित रह सकती है क्या? जोर से बोलो, नहीं रह सकती है। तो ये सुरक्षित रखने का जिम्मा किसका? सरकार का। तो आपका काम है 1955-56 में जो रिटर्न बना हुआ उसका मतलब आप हमको दें। राइट है कि नहीं? जोर से बोलिए। ऐसा बोलोगे कि सरकार का सरकार इसका सीओ साहब का वो उखड़ गया। जोर से बोलो। अनुसूचित जनजाति और वन विभाग क्षेत्र के निवासियों को सन 2000 ईस्वी वन अधिकार अधिनियम के तहत 115 के पूर्व के सभी खंडित जमीनों पर बरकरार रखते हुए पट्टा दिया जाए। यानी कि अगर हम लोगों ने बिना हुक्मनामा का, बिना बंदोबस्ती का अगर मौजूदा जमीन पे जो दबाव किया है तो सरकार का काम है, लोकसभा में पारित हुआ है कि वो हमें पट्टा प्रदान करे। 2006 में ये लोकसभा में बहुमत से पारित हुआ। ये अधिकार भी सरकार हमें आज तक नहीं दे पाई। अब हम लोगों का अगला मांग है 4 नंबर का मांग है सन 1955-56 ईस्वी के दौरान राजा महाराजा प्रधान के द्वारा दिया गया हुक्मनामा और बिहार सरकार द्वारा जारी की गई परवाना पट्टा की जमीन की रैयती जमीन घोषित की जाए। जो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, बिहार सरकार का एक सरकार, देश का कितना सरकार, देश में कितना सरकार है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार के अंदर और एक सरकार है, वो है जिला सरकार, वो डीएम साहब है। देश का किस मालिक? डीएम सीएम पीएम। डीएम सीएम देश का मालिक है। हमारे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और देश का पीएम सीएम बनने के लिए काम करो। बाबा साहब की मूर्ति पड़ी हुई है, वो इंगित करता है मैं देश के लोगों, मैंने ऐसे किसी आप सदन की ओर जाओ, क्योंकि आप मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं मिलने वाला है, सारा का सारा कुछ सदन में और विधानसभा में। कुछ दिन के बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होना है 2025 में। उसमें भी आप लोगों को अपनी मनपसंद का राजा, मनपसंद का गुट किया
व्यवहार हो रही है। लोगों का कहना है, सरकार का कहना है, भारत का पहला आंदोलन सिपाही विद्रोह है, जबकि गलत, ये सरासर गलत है। ये इतिहास में घोटाला हुआ है, इस घोटाले को भी हमारे आदिवासियों को समझना होगा, देश का पहला आंदोलनकारी कौन, जोर से बोलिए कौन, तिलका मांझी। उससे पहले कोई आंदोलनकारी रहा क्या? उसके बाद कौन आंदोलनकारी हुआ? सिद्धू कानू। उसके बाद कौन हुआ? बिरसा मुंडा हुआ। उसके बाद तात्या भी हुआ। रानी महारानी दुर्गावती हुई जो मध्य प्रदेश की रानी रही है, उसने अपनी सीटे में गोली खाई। वैसे हमारा आंदोलन क्या और इस देश को बचाने का काम किया। हमने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की और आगे भी हम गुलामी स्वीकार करने वालों में से नहीं है। लेकिन आपको इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ दलाल किस्म के नेता लोग आएंगे जो आपको धोती साड़ी में, चावल दाल में और चंद रुपयों में खरीदना चाहेंगे और आपके हक से आपको करना चाहेंगे। वैसे नेताओं से भी आपको बचना चाहते हैं आप लोग, जोर से बोलिए। तो निश्चित तौर से आपके बच्चे आपसे आंदोलन करेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि आपको जो वोट का अधिकार मिला था बाबा साहब के संवैधानिक तौर पर, वो अधिकार का आपने सही प्रयोग नहीं किया, इसलिए आज तक आपके देश में, आपके चकाई में शोषण करने वालों को राजा बना करके पूछने का काम करते हैं। क्या आगे भी आप शोषण शासक वर्ग को ही राजा बनाएंगे? जोर से बोलिए, ऐसा बोलिए ना कि ताकि आपका अंतरात्मा मजबूत से बोले। अगर आप लोगों को डर लग रहा है, भाई वोट करने के समय आप जहां डालोगे वहीं डालोगे ना, जहां चाहोगे वहीं डालोगे ना, कि मेरे कहने पर डालोगे। बटन दबाया तो इस संगठन को पूछने का काम करो कि आपने सरकार के लिए क्या किया। हर एक लोगों से पूछने का फंडामेंटल राइट है आपको, सभी तरीके अधिकार है आपको। क्या आपको हमने वोट किया तो आप हमें हमारा लिखा दिखा दीजिए। आपने 5 साल में क्या किया, अपने 10 साल में क्या किया, अपने 20 साल में क्या किया। अगर आप नहीं पूछोगे तो आप मरे हुए व्यक्ति के समान। आगे हम लोगों का मांग है, 5वां मांग है, रैयतों की खतियानी जमीन में, रैयतों की खतियानी जमीन में जमाबंदी दर्ज नहीं हुई है, उन सभी रैयतों की जमाबंदी लगाकर रसीद निर्गत किया है। ये थोड़ा सा आप लोगों के संज्ञान से बाहर की बात होगी। चकाई में ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनकी खतनी जमीन तो है, जिनकी खतनी जमीन तो हो गई, लेकिन उनका हाथ भी लगाए रसीद नहीं भरेंगे तो बोलो। मालूम है ऐसा लोगों को कि नहीं मालूम? जोर से बोलो नहीं। वैसे लोगों को भी, वैसे लोगों के लिए भी हमने कहा है कि सरकार आप वैसे लोगों को भी लगान निर्धारण करके, लगान रसीद निर्गत करके उनको जमीन का मालिक का दर्जा दे। हमारा 6ठा मांग है, भूमिहीन किसान आदिवासी दलित वंचित वर्गों को सर्वे कर जमीन उपलब्ध कराई जाए। यानी कि कहने का मतलब है, अगर चकाई एरिया में कोई वैसा गरीब गुरबा हो जिनके पास जमीन नहीं है, वैसे लोगों को सरकार सर्वे करके उनके लिए 2 से 3 एकड़ जमीन मुहैया करा। उनकी सरकार के पास आज भी जमीन है। 7वां मांग हम लोगों की है, जल जमीन जंगल पर आदिवासियों का पूर्ण अधिकार हो। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का पूर्ण अधिकार हो। जैसे कि आप कहते हैं आदिवासी इस देश का मालिक है, तो जब इस देश का मालिक हम हैं तो आप व्यवस्था को देखो भाई, मालिक हमें बने रहने दो ना। और अगर नहीं व्यवस्था के तौर पर पेपर तो दो, समझ रहे बात को। 8वां मांग है, चकाई के आदिवासी लोगों को मालूम होगा पहले चकाई मादा योजना के अंतर्गत आती थी। बिहार में मादा योजना स्कीम लागू था और उस मादा योजना के तहत आदिवासी लोगों को बैल, आदिवासी लोगों को मशीन, अन्य प्रकार की जो छोटी सामान मिलती थी वो आप सरकार ने बंद कर दिया।
पुनः वो लागू होनी चाहिए। लागू होनी चाहिए कि नहीं? फिर हम लोगों का नंबर मांग है, बिहार में अनुसूचित जनजातियों को 7% आरक्षण मिलना चाहिए ताकि आदिवासियों का सामाजिक विकास हो सके। हमें आर्थिक विकास की जरूरत नहीं है, हमें सामाजिक विकास की जरूरत है। जब हम सामाजिक तौर से मजबूत हो जाएंगे तो हमारे पास आर्थिक होगा ना। सामाजिक तौर से जब हम मजबूत होंगे आर्थिक होगा नहीं। फिर हमारा 10वां अंग है, बिहार में आदिवासियों की जमीन बिना अनुमति किए रजिस्ट्री पे रोक हो। आप लोगों को मालूम होगा 2018 के पहले बिहार में कोई भी आदिवासी अगर जमीन खरीदता था तो उसको परमिशन लेने की जरूरत थी। कहां से? डीएम ऑफिस से। लेकिन आज बिहार सरकार ने बिहार को आदिवासी विहीन राज्य का दर्जा दे करके हम लोगों का जो मूल अधिकार है, जो हमारे जल में जमीन का अधिकार है, उसको निरस्त करते हुए बिना परमिशन का रजिस्ट्री करने का कानून हुआ है। और ऐसे करके देखेंगे हम विशेषकर के बामने क्षेत्र से आते हैं, बामने क्षेत्र में यहाँ से वहां तक आदिवासियों का जमीन था। जब ऐसा कानून आ गया, जानते हैं 60 के बजे में सब 12 लोगों का जमीन। वैसे में हम पुनः भूमि की श्रेणी में आ सकते हैं, इसलिए ऐसा कानून लाया जाए बिना परमिशन का आदिवासी का जमीन खरीद सकते हैं। तैयार हैं? क्या विरोध मत करना आप लोग कि हमें कम पैसा नहीं मिल रहा है, सब जमीन का मैं देखा के साथ ठीक ना। बहुत सोच कर हम कभी जगह और आगे है गाय में आदिवासी के लिए आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाए और सन 2026 के राष्ट्रीय निबंधन में आदिवासी धर्म कोड का स्थान दिया जाए, जिससे आदिवासियों की सामाजिक पहचान सुरक्षित रहे। आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, देश का जो आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति, वो जिस धर्म से भी गाइड लेता हो, किसी भी धर्म में चला जाए, लेकिन वो आदिवासी नहीं होगा, वो उनकी मूलतः पहचान है। इसलिए मैं ऐसे कहना चाहूंगा, क्योंकि धर्म परिवर्तनशील है, धर्म परिवर्तनशील है और जाति कहां से मिलती है? जाति धर्म से मिलती है, तो धर्म हम बाद में बदल सकते हैं। आज पृथ्वीराज हेम्ब्रम अगर ईसाई है तो फिर मुसलमान बन सकता है, फिर सिख बन सकता है और फिर जैन बन सकता है, और चाहे तो पुनः प्राकृतिक धर्म विभिन्न धर्म को स्वीकार करके उन्हें जाहिर कर मंदी है और जाहिर होकर पूजा कर सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है साथी। आगे और है 12 नंबर पे है आदिवासी की बहुल क्षेत्रों को जैसे कि पंचायत और प्रखंड चिन्हित कर आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाए। आदिवासी क्षेत्र घोषित करने का मतलब है, आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, झारखंड को आदिवासी एरिया के नाम से जाना जाता है। मालूम है ना? कितने लोगों को मालूम? सब लोगों को मालूम, लेकिन पूरा का पूरा झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता। आपका देवघर अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि वहां आदिवासियों की संख्या कम है, लेकिन चकाई तो आदिवासियों का बहुत संख्या है। 55 से 60,000 हमारे यहाँ जनसंख्या वोटरों की, 55 से 60,000 हमारी वोटर संख्या है। वैसे में चकाई को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि स्वशासन व्यवस्था से गाइडलाइन मिल सके। आप लोगों को पता है स्वशासन व्यवस्था क्या है? स्वशासन व्यवस्था क्या है? मंत्री प्रकार व्यवस्था, संबंधी व्यवस्था। हमें पुनः अधिकार मिले, उस लिए भी हम लोगों को लड़ाई नहीं होगी, हमारी सामाजिक पहचान की लड़ाई नहीं होगी। और ऐसे करके साथ ही साथ 1996 में एक डाला था पैसा कानून डालते आप लोग पढ़े लिखे लोग, लेकिन आज 2000 के बाद बिहार को पैसा एक्ट से बाहर कर दिया गया है। हम लोग बिहार सरकार के द्वारा राज्यपाल से और यहाँ के राष्ट्रपति से, राज्यपाल के द्वारा बिहार सरकार के माध्यम से मांग करते हैं बिहार में भी पैसा एक्ट लागू हो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जमुई जिला, बांका जिला, पूर्णिया जिला, कटिहार जिला, किशनगंज जिला, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय सब पूरा आदिवासियों का घर रहा।
करने का काम है। वैसे में हम लोगों को 7% आरक्षण और बिहार में पैसा एक्ट लागू हो। अगर पैसा एक्ट लागू हो जाएगा तो यह आंदोलन करने के लोगों को नहीं पड़ता। अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित होता तो यह आंदोलन करना हम लोगों को नहीं पड़ता। तो इसलिए आपका जो मूल आंदोलन का लड़ाई है यह जल जंगल जमीन की है। आपका जो लड़ाई है हमारी हक अधिकार और हमारी सामाजिक पहचान की लड़ाई है। इस सामाजिक पहचान की लड़ाई में अगर आप पीछे हट गए तो निश्चित तौर से आपने अपने बच्चों को खाना में जहर गिरा करके मार दिया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा चकाई में जितने लोग हैं 600 गांव है, 600 गांव से प्रत्येक गांव से कम 20% लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, असम, उड़ीसा कमाने जाते हैं ना। और वहां से जो कमा के आते हैं उसके बदले हमारे रोटी कपड़ा चलता है, हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं। और कुछ जमीन है उस जमीन को खेती करके अपनी भरण पोषण करते हैं, लेकिन वो जमीन भी हम लोगों से छीना जा रहा है। अगर ये जमीन छीना गया तो निश्चित तौर से हम जिंदा लाश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जिंदा लाश। और जिंदा लाश अगर किसी को बनना है तो अपनी आवाज बुलंद करना बंद करें। बहुत लोग भी आज चकाई एरिया में भी करीबन 6-7 जो हमारे मुखिया लोग हैं आदिवासी समाज से, है ना। करीबन 6-7 को सरपंच है, 6-7 को समिति है और करीबन दर्जनों वार्ड मेंबर और पंचायत पंच है। उन लोगों को अधिकार कहां से मिला?